बहुत पुरानी बात है। एक राजा थे जिनकी 3 राजकुमारी थी। राजा ने तीनों राजकुमारी को शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास गुरुकुल भेज दिया था। तीनों राजकुमारी कई वर्षों तक जंगल में अपने महलों से दूर रहकर अपने राज्य वापस आई थी। राजकुमारी के महल वापस आने की खुशी में राजा ने बहुत बड़ी दावत आयोजन करवाई। राजा ने अपने तीनों राजकुमारी को दावत के दौरान राज्यसभा में उपस्थित रहने को कहा था। दावत शुरू हुई तो राजा ने अपने महामंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप राजकुमारी से कुछ सवाल करना चाहेंगे? हमें भी तो मालूम हो हमारी राजकुमारी हमसे दूर होकर गुरु से क्या शिक्षा पाकर वापस आई है। महाराज की बात सुनते ही मंत्री जी ने कहा, अवश्य महाराज, मैं इन तीनों राजकुमारी से एक ही सवाल करना चाहूँगा। आपका प्यार तो हमें मालूम है कि आप इन तीनों राजकुमारी को एक बराबर प्यार करते हैं, और हम सभी सभा में उपस्थित यही जनता चाहेंगे कि तीनों राजकुमारी आपसे कितना प्यार करते हैं। बड़ी राजकुमारी ने तुरंत उत्तर दिया, हम महाराज को इतना प्यार करते हैं जितना सूर्य इस धरती से करती है। राजकुमारी का उत्तर सुन सभा में उपस्थित लोग खुश हो गए। दूसरी राजकुमारी ने, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना महाराज अपनी प्रजा से करते हैं। सभी लोग यह उत्तर सुन भी प्रसन्न हो गए। तभी तीसरी राजकुमारी ने कहा, मैं महाराज को इतना प्यार करती हूँ जितना लोग खाने में नमक से करते हैं। तीसरी राजकुमारी के उत्तर सुन सभा के उपस्थित सभी लोग हंसने लगे। मंत्री चुपचाप राजकुमारी के उत्तर पर विचार कर रहा था। तभी महाराज की गुस्से भरी आवाज़ मंत्री के कानों में पड़ी, मंत्री जी, अभी तुरंत आप सिपाहियों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान करें। राजकुमारी को यह कहकर जंगल में छोड़ आने को कहा कि अभी राजकुमारी की शिक्षा अधूरी लग रही है। राजकुमारी अपने पिता के मुंह से यह सुनकर दंग रह गई। उन्होंने सोचा था कि महाराज मेरे उत्तर से प्रसन्न होंगे, पर उन्होंने तो मुझे दंड दे दिया। राजकुमारी अपनी आंखों में आंसू लिए महल से बाहर आई तो उन्हें मंत्री जी ने घोड़े पर बैठने को कहा। राजकुमारी घोड़े पर बैठ गई तो मंत्री जी के साथ 2 सिपाही और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर जंगल की ओर रवाना हो गए। राज्य से बाहर निकलकर मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आपका उत्तर तो सर्वश्रेष्ठ था, पर आपको राजा क्यों दंड दिए ये तय नहीं कर पा रहा हूँ। राजकुमारी ने उत्तर दिया, मैं महाराज पर नाराज नहीं हूँ, दुनिया का दस्तूर ही यही है। आप लोगों के विचार से हटकर कुछ करते या कुछ अलग कर रहे हैं तो दुनिया उसे समझ ही नहीं। इस वजह से अब मुझे सज़ा मिल गई। मंत्री ने राजकुमारी से कहा, आप परेशान न हो, मैं अभी महल जाकर महाराज को बताता हूँ, और मैं अभी आपके साथ यहाँ 2 सिपाहियों को छोड़कर जाता हूँ। यह बोलकर मंत्री महल की ओर रवाना हो जाते हैं। मंत्री जी महल पहुंचकर सबसे पहले रसोई घर में जाते और बिना नमक का पकवान बनाने को रसोइयों को कहते हैं। उस पकवान को एक थाल में लगाकर दरबार में उपस्थित हो जाते हैं। उस थाल को महाराज के पास पेश किया जाता है। थाल में तरह तरह के पकवान देखकर महाराज कुछ समझ नहीं पाते। महाराज मंत्री से पूछते हैं, क्या है यह सब? राजकुमारी को आप जंगल छोड़ आए? मंत्री ने उत्तर दिया, जी महाराज, और साथ ही आपके लिए यह भोजन है, आप इसे चखें और बताइए कि कैसा बना है। महाराज खाना खाते ही समझ जाते हैं कि मंत्री ने यह थाल क्यों बनवाया है। महाराज को अपनी राजकुमारी की कही बात याद आती है, जितना खाने में नमक जरूरी है उतना वह प्यार करती है। महाराज के आंखों में आंसू आ जाता है। वह तुरंत मंत्री के साथ जंगल में राजकुमारी के पास पहुंचकर उनसे अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं और राजकुमारी को अपने साथ महल लेकर लौट आते हैं। बस इस कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।